won the bet. In the first hour, it was over. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर का जंग खत्म करने के बयान से यूटर्न, कहा हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े, काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान के एटमी पावर की सलाहियत, नेवी और फजाइया सब कुछ तबाह कर चुके। वाज़े किया अपना हरमस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार, कहा बाइडेन इंतहाई बेवकूफ, अरबों डॉलर का फौजी सामान छोड़ आया, हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज स्टॉक मार्केट में मंदी, 1500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,54,000 पर आ गया। एशियाई मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा गिरावट। मलेशिया, ताइवान, शंघाई और कोरिया की मार्केटों में भी मंदी। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, अमेरिकी क्रूड 95 और बरतानवी क्रूड $100 फी बैरल फरोख्त। सलामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर, ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद 13 वोटों से मंजूर, रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। मजम्मती करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़े नाइंसाफी, सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब का इजहार अफसोस। वाज़े किया कौंसिल में सियासी मुफादात को यूएन चार्टर पर फौकियत दी गई। करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही है, हम जारियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज किया गया। मशरिक़ वस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों में इजाफा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला, आग भड़क उठी। अमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया गया। ईरान ने ईंधन टैंक्स को भी निशाना बनाया। बहरीनी वज़ारत दाखिला का दावा, गुज़श्ता रोज भी 3 जहाज़ों पर हमले हुए। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग ताहाल बेकाबू। पासदारा ने इनकलाब का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर वार। आयरन डोम नाकाम। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन गिराने का दावा। कतर ने भी 9 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। आलमी मालियाती इदारे का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मजीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमरीकी सदर का जंग खत्म करने के बयान से यूटर्न, कहा हम नहीं चाहते कि हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े, काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान की एटमी पावर की सलाहियत, नेवी और फिजाइया सब कुछ तबाह कर चुके। इनके पास ना रडार बचे हैं ना ही एंटी एयरक्राफ्ट आलात, जंग को फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज़्यादा शर्मनाक तरीन दिन करार, कहा बाइडन इंतहाई बेवकूफ़ हैं, अरबों डॉलर के फौजी साजो सामान को पीछे छोड़ाए, हमें बगराम को अपने पास ही रखना चाहिए था। सलामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद 13 वोटों से मंजूर। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मुस्तरद। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़े नाइंसाफ़ी है। सलामती कौंसिल में करारदाद पर ईरान का इजहार अफसोस। ईरानी मंदूब ने वाज़े किया कि कौंसिल में सियासी मफादात को यूएन चार्टर पर फौकियत दी गई। करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही है, हम जारियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया।
सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। एक मुल्क को खित्ते के हमसाया मुल्क को डिक्टेट करने का हक नहीं। यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। रूस ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजी मुहिम जुई खित्ते के लिए ख़तरनाक करार दे दी। चीनी मंदूब का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अबीब समेत पूरी सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सेहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरक़ वस्ता पर भी हमले जारी। इराक़ के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला, आग भड़क उठी। हमले का 1 रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक़ और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स हमले। कतर ने भी 9 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। लबनान पर इसराइल की जारियत जारी। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद, 17 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मी और शहदा की तादाद बढ़ने का खदशा है। ईरान पर भी हमले जारी। पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। ईरानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो खलीज की तमाम बंदरगाहें हदफ होंगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हमलों को सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों और असासों तक महदूद रखा है। अमीर कतर और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की की कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते की कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार। खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरान ने जंगबंदी के लिए शराइत पेश कर दी। ईरानी सदर कहते हैं, अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए अज़्म का आयादा किया गया। अफवाहों पर कान ना धरें, ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए ज़ख़ीरा मौजूद। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफिर स्टॉक है। PSO की इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समा सामने ले आया। ओमान से पेट्रोल के खरीदे गए 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राए का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। लबनान पर इसराइल की जारियत। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद, 17 जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों और शहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। अमीर कतर तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते की कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार। अफवाहों पर कान धरें, ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए ज़ख़ीरा मौजूद। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफिर स्टॉक। PSO की इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समा सामने ले आया। ओमान से पेट्रोल के खरीदे के 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राए का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई, कंपनियों को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, कीमत फौरी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, किफायतशारी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। सेनेटर सलीम मानवी वाला बोले, आज मीटिंग में वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम से जवाब लेंगे।
पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। आलमी मालियाती इदारे का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगे। जुड़वा शहरों में बादलों की घनगरज। बरी इमाम, गोलरा शरीफ, चक शहजाद और बहारा कहू में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश और ज़ालाबारी। मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी जल थले। और नाकामियों ने वनडे में भी पीछा ना छोड़ा। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों बदतरीन शिकस्त। पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। पूरी टीम 114 रन पर आउट। मेजबान टीम ने 16 ओवर में टारगेट मुकम्मल किया। दूसरा मैच 13 मार्च को खेला जाएगा।